नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो कुंभ राशि की करेंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में 11 नंबर कहीं भी किसी भी भाव में 11 नंबर में चंद्रमा स्थित हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुंभ राशि है। या पहले भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है तो आप ये समझिए कि आपकी कुंभ लगन है। तो मित्रों, आप ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, जो हमारी वीडियो चल रही है, आपके लिए जो चर्चा चल रही है, ये किसकी चल रही है? चंद्र राशि पर आधारित चल रही है। आपको चंद्र राशि मालूम है, मैंने जैसे बताया, तो आप चंद्र राशि से इसको देखिए, और यदि नहीं मालूम तो आप अपनी नाम राशि से देखिए, या फिर आप अपने लगन पत्रिका के आधार पर लगन राशि से आप देखिए, तो आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। प्रभाव आपके ऊपर जीवन पर इसका पड़ेगा। अब आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये चर्चा करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों की। तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका, इम्यूनिटी सिस्टम कैसा रहेगा, शिक्षा ज्ञान विवेक कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, ज्ञान कितना आपका रहेगा आपके पास, लव रिलेशन आपके कैसे रहेंगे, शेयर मार्केट आपका कैसा रहेगा, संतान कितना साथ देगी, और आपके दाम्पत्य जीवन में क्या बदलाव होगा, पार्टनरशिप में क्या बदलाव होगा, व्यापार में क्या बदलाव करेंगे, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर में आपके में क्या होने वाला है, धन कितना कमाएंगे, ये सब बहुत आसानी से हम आपको बताएंगे। मित्रों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ये वीडियो बहुत अहम वीडियो है, आपके लिए एक मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। ये ज्योतिष मार्गदर्शन ही करती है, सौर मंडल पर आधारित है। ये वेद ही हम पढ़ रहे हैं, वेद का छटांग है, नेत्र कहे गए ज्योतिष को, ये नेत्र है वेदों का। तो मित्रों, आप ये समझिए कि हम वेद ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई मिथ्या बातें नहीं होती। वेद आपके लिए रास्ता दिखाता है, ज्योतिष आपके लिए रास्ता दिखाता है। मित्रों, वही हमारी चर्चा चल रही है, और ये कोई जादू टोना टोटके का विषय नहीं है जैसा लोगों ने इसको बना दिया है। यदि आप इसको शालीनता से समझते हैं और लास्ट तक आप देखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये महीने में जो भी कुछ आपके सामने अड़चन आने वाली है या कोई खुशहाली आने वाली है, तो उसका आप लाभ उठा सकते हैं। इसलिए हम भी प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए कुछ कर सकें। तो हम वीडियो बना रहे हैं, आप तक पहुंच पा रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अब आपके जो शेयर सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, उसके लिए मुझे जितना आप प्यार दे रहे हैं, मैं उसके लिए आपके लिए आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद देता हूं। तो मित्रों, आइए समझते हैं कि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव। कुंभ राशि के स्वामी कौन होते हैं? शनि होते हैं। अब ग्रह कौन कौन से भाव में बैठे हुए हैं, और कौन सा ग्रह आपके लिए फायदेमंद होगा, कौन सा आपके लिए कुछ नुकसान वाला होगा, आने वाला होगा, उनको समझ करके फिर हम लास्ट में आपको उपाय भी बताएंगे। तो हाँ, अब आपके लगन राशि पर ही शनि देव बैठे हुए हैं, रेट्रोगेट होकर। इस समय वो बकरी चल रहे हैं, और वक्र अवस्था उनकी कब तक रहेगी? 15 नवंबर तक रहेगी। तो तब तक के लिए समझते हैं क्या होता है, क्या होगा। आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे हम पहले भाव से। तो और आपके दूसरे भाव में राहु बैठे हुए हैं, चौथे भाव में गुरु बैठे हुए हैं, पंचम भाव में आपके मंगल बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में बुध, सूर्य और केतु बैठे हुए हैं, और भाग्य स्थान में आपके शुक्रदेव बैठे हुए हैं। तो मित्रों, आपकी राशि के मुताबिक देखिए, बुध देव आपके फेवर वाले ग्रह हैं, और शुक्र आपके फेवर वाले, मतलब योग कारक माने जाते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं, और शनि तो आपके हैं ही फेवर में। लेकिन शनि की स्थिति इस समय बकरी चल रही है, रेट्रोगेट चल रहे हैं। तो रेट्रोगेट होकर के ग्रह अपना पूर्ण फल नहीं देते। लोग कहते तो ये कि वो अपने बल को दूना कर देते हैं। जो ग्रह उल्टा चल रहा हो, आप उल्टे चल के देखिए, क्या दौड़ लगा लेंगे आप? तो उसके प्रभाव में कमी आएगी। लोग कहते हैं कि दूना फल देते, ऐसा नहीं, दूना फल नहीं देते। अब आपके लगन के स्वामी हैं
पाराशरी सिद्धांत में ये कहा गया है कि लगन का स्वामी जहां भी बैठता है शुभ फल करता है। अब ये साढ़े साथी भी चले, वैसे बता चुका हूँ मैं साढ़े, आप लोगों ने साढ़े साथी की और वृश्चिक राशि के ढैया की और कर्क राशि के ढैया की आपने बहुत सराहना की है। आपने उनको बहुत देखा है, उसको शेयर भी किया है, लाइक भी आपने बहुत किया। शेयर में तो आप लोगों ने कसर नहीं छोड़ी उसको। और यदि आपसे संबंधित चल रही है तो जो मेरी जो वीडियो हैं वृश्चिक की और धनु की और मीन की, कुंभ की, जो मैंने साढ़े साथी की बात करी है उनमें, और आपके ढैया की बात करी है, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो लोगों को लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि वो बिल्कुल बहुत सटीकता के साथ में आपको मैंने उसमें बताने की कोशिश की है। बताता तो सटीक साथ से मैं हर वीडियो में मैं कोई मिथ्या बातें इसमें नहीं लगाता, लेकिन शनि को इसलिए समझना जरूरी होता है कि शनि बहुत मंद गति वाला ग्रह है। सूर्य के चारों तरफ घूमने में 30 वर्ष लगाता है, एक राशि पर 2.5 वर्ष रहता है। इसलिए शनि, और शनि पापी ग्रह माना गया, अशुभ ग्रह माना गया, तो उसका प्रभाव तो अशुभ ही आएगा। भाई नैसर्गिक स्वभाव जिस आदमी का जैसा होगा वैसा ही तो रहेगा। बिच्छू का काम क्या है? डंक मारने का, तो वो डंक ही मारेगा, चाहे उसको आप कितना भी संभाल के रखो, जब उसका दाव पड़ेगा डंक मार देगा। ये नैसर्गिक स्वभाव जिस व्यक्ति का होता है, जिस ग्रह का होता है, वो उनसे देखा जाता है। इसलिए शनि को बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करनी चाहिए और समझना चाहिए, और उसके उपाय भी करने चाहिए, ताकि आपके जो उदासीनता है, आपके जो हार्मोन्स हैं, जो आपके जो एनर्जी है, एनर्जी पावर में कहीं कमी आ रही है, तो वो आप उनको पूरा कर सकें। ज्योतिष के माध्यम से वो चीज़ें देखी जाती हैं और उसका लाभ आपको उठाना चाहिए। लाभ लोग जो समझदार लोग हैं, जो इसको जानते हैं ज्योतिष को, वो इसका लाभ भी उठाते हैं। बहुत सारे लोग तो इसके लिए मिथ्या बोलते हैं, क्योंकि सौर मंडल है। मैं अपने घर से थोड़ी बोल रहा हूँ, उस एनर्जी की बात करते हैं जो आकाश मंडल से हम लोगों को प्राप्त हो गई है, और उसका कितना बड़ा फर्क पड़ता है। अब मान लीजिए पूर्णमासी के दिन जब ज्वार भाटा समुद्र में आ सकता है, उतने ही % जल हमारे शरीर में होता है, जितने आयरन की मात्रा उसमें होती है नहीं, उतने शरीर में हमारे में होती है उस जल के अंदर, तो वो हमारे शरीर को भी प्रभावित करता है। मित्रों, इस साइंस है, कोई इसमें सुनामी क्यों आई, क्यों आती है? चंद्रमा के कारण ही तो आती है। ज्वार भाटा जो होता है चंद्रमा के कारण होता है। समझ में नहीं आता लोग, जो लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं, अब उस ज्योतिष को वही लोग ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। आइए मित्रों, बात करते हैं हम आपकी राशि के मुताबिक। तो शनि देव आपके राशि पर ही बैठे हुए रेट्रोगेट होकर चल रहे हैं, 15 नवंबर तक चलेंगे, तो स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं ये कमी करेंगे। कोई आपके, और 7.5 भी चल रही है आपकी, ये मध्यम रहिया चल रही है इस समय, दूसरा चरण चल रहा है उनका, और ये मार्च 2025 तक चलेगा। तो उसके बाद में फिर ये तीसरे चरण में चले जाएंगे। तो तीसरे चरण में जाकर के आपको राहत मिलेगी, क्योंकि वो गुरु के घर में भी जाएंगे और मार्गी भी हो जाएंगे, और यहाँ से रास्ता अपना चेंज कर देंगे, स्थान चेंज कर देंगे। इसलिए आगे की बातें आगे करेंगे चल करके, जब इसकी स्थिति आएगी। अभी बात हम समझते हैं शनि देव की। तो शनि देव आपके इम्यूनिटी सिस्टम को कहीं कमज़ोर करेंगे, आपके लिए उदासीनता देंगे, आलस्य देंगे, मन की जो आपके अंदर जो सोचने की जो क्षमता है, जो निर्णय लेने की जो क्षमता है आपकी, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस करेंगे। आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, कहीं ना कहीं आपके लिए बात रोग आपके शरीर में बढ़ेंगे। जब बात रोग बढ़ जाता है तो व्यक्ति के शरीर में, व्यक्ति के मन में भ्रांतियाँ पैदा होती हैं, वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते, दिक्कतें आती हैं उनके लिए। तो इस समय आपको बहुत सोच समझ के, अकारण ही आपके लिए कोई लालछन लग जाए, आपके लिए कुछ ऊपर परेशानी कोई भी आ सकती है, सामाजिक, आर्थिक, कुछ न कुछ आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है इस पीरियड में। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि शनि देव यहाँ से बैठ करके तीसरे भाव को देखेंगे, 7वें भाव को देखेंगे और 10वें भाव को देखेंगे।
तो तीसरा भाव छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव हो सकता है, नौकर चाकरों के साथ मनमुटाव हो सकता है, यात्रा कर रहे हैं उसमें कोई डिस्टर्बेंस हो सकता है, यात्रा पूरी ना हो, वापस आना पड़े आपके लिए, कोई व्यापार आप कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं और उसको आपने शुरू भी कर दिया तो वो कहीं आपको कहीं पीछे ना हटना पड़े, काम वो अधूरा ही रह जाए आपका। पार्टनरशिप में कोई गड़बड़ हो सकती है, व्यापार में गड़बड़ हो सकती है, दाम्पत्य जीवन में भी मनमुटाव हो सकते हैं, क्योंकि क्रूर गिरोह की या अशुभ गिरोह की जो दृष्टियां होती हैं शास्त्र में कहा गया है कि वो अशुभ ही फल देती है। 10वें भाव से जो काम करना चाहते हैं, आप परिवर्तन करना चाहते हैं, परिवर्तन करने की आपकी इच्छा होगी और आप एक काम को छोड़ करके दूसरे काम की तरफ लालायित होंगे, हो सकता है आप चेंज भी कर दें इस पीरियड में। तो अभी आपको धैर्य रखना है, कोई अदला बदली नहीं करनी। ट्रांसफ़र की बात करें, ट्रांसफ़र होना है या नहीं होना है तो अभी नहीं हो पाएगा, दिक्कतें रहेंगी आपके लिए, तो आपको सोच समझ करके चलना होगा। आइए मित्रों, बात करते हैं आपके शिक्षा की, ज्ञान की, विवेक की, संतान की, लव रिलेशन की। ये हम देखते हैं पंचम भाव से, और वहाँ पर मंगल देव बैठे हुए हैं। मंगल देव कहाँ के मालिक हैं? तो मंगल देव तीसरे घर के मालिक हैं और 10वें घर के मालिक हैं। 10वें घर का स्वामी होकर के, केंद्र का स्वामी होकर के कहाँ चले गए? त्रिकोण में चले गए, पंचम भाव में लाभ देंगे आपके लिए, आपकी शिक्षा को, ज्ञान को बढ़ाएंगे, आपके अंदर एक पावर देंगे, ताकत देंगे, उस काम को करने की आपके अंदर एक क्षमता होगी, लगन होगी, उतावलापन भी होगा। धैर्य से काम करें, जल्दबाजी में कोई काम ना करें। अभी ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, पढ़ते पढ़ते उसको रख दिया, दूसरे सब्जेक्ट पर आके मैथ पढ़ लेता हूँ, या कोई आप टेक्निकल वो ले रहे हैं तो आपकी पूरी होगी। कोई टेक्निकल काम कर रहे हैं आप या शिक्षा ले रहे हैं तो आपकी पूरी होगी, कोई दिक्कत नहीं। आप कोई व्यावसायिक शिक्षा ले रहे हैं वो आपकी पूरी होगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको कोई आर्गूमेंट नहीं कर रहे, तीखा नहीं बोलना, अहम नहीं पालना, गुस्से में बात नहीं करनी, नहीं तो आपके संतान के साथ, आपके जो यहाँ लव रिलेशन है वहाँ कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, टेंटे में हो सकती है। उसके कारण क्या होगा? मनमुटाव होंगे, मनमुटाव से फिर दिक्कतें आती हैं, तो वो चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। यही ज्योतिष बताती है, यही उपाय मानिए आप। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप ये काम करिए, इतने का ये काम करवाइए, इतने का ये काम, कुछ नहीं कराना आपको। ज्योतिष जो कह रही है उस काम को करिए, तो आपको आर्गूमेंट नहीं करने। इस बात को जब दिमाग में रख लोगे कि भाई मैं किसी से गर्म मिजाज होकर के बात नहीं करूँगा, शालीनता से बात करूँगा, तो आपका समय बहुत अच्छा निकल जाएगा, बच गए ना उस चीज़ से। तो इसलिए ज्योतिष आपको आगाह करते हैं किन किन चीज़ों से आपको बचना है, किन किन चीज़ों को अपने गले लगाना। तो आपकी शिक्षा बढ़िया रहेगी, ज्ञान बढ़िया रहेगा, आर्गूमेंट ना करें तो लव रिलेशन भी आपके बहुत बढ़िया रहेंगे, कोई दिक्कत आपके समझ में कोई नहीं आ रही। अब क्या करना है आपको? कोई मान लीजिए आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात आती है कि यहाँ के स्वामी बनते हैं कौन? बुद्धदेव। जब घर का स्वामी कमजोर पड़ जाए, वो अष्टम भाव में गए, कोई गूढ़ ज्ञान की आपके पास शिक्षा लेना चाह रहे, गुप्त ज्ञान आप चाह रहे, चाहे वो ज्योतिष है, चाहे कोई और ऐसा सब्जेक्ट है जो आप उसको समझना चाहते हैं, गूढ़ विद्या, गूढ़ ज्ञान, तो वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। संतान के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि आपके संतान है तो संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चोट फेंट ना लगे इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बुध देव अष्टम भाव में गए, सूर्य के साथ गए, केतु के साथ गए, तो आपके लिए भी चोट फेंट लगने की संभावना हो सकती है, कोई ऑपरेशन होने की संभावना हो सकती है, किसी भी तरह से कोई दिक्कत इस पीरियड में आ सकती है। तो आपको इन सारी चीज़ों से बचना। वैसे 17 अक्टूबर तक तो सूर्यदेव यहाँ से पलायन कर जाएंगे, लेकिन बुधदेव तो यहीं रहेंगे। तो इसका कारण ये है कि आपको सोच समझ करके रहना है, बुद्धि विवेक ज्ञान से आपको ज्ञान का काम करना है, सोच समझ करके बातें करनी है किसी के साथ, और आपको अपने आप को चोट फेंट से बचाना है। अब बात करते हैं हम आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सूर्यदेव है मांगे स्वामी, सूर्यदेव कहाँ चले गए? अष्टम भाव में चले गए। तो आपके जो वैवाहिक जीवन में पति या पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
उनकी चिंता करनी पड़ेगी। पार्टनरशिप के लिए भी उसमें भी उदासीनता आएगी। आप जो व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी उदासीनता नज़र आ रही है मुझे। ससुराल पक्ष से भी आपके कुछ गड़बड़ होने की संभावना नज़र आती है मुझे। इसलिए आपको जो आपके अंदर अहम है, जो आप एक चीज़ चाहते हो, क्योंकि अष्टम भाव में सप्तम भाव के स्वामी का जाना स्वास्थ्य के हिसाब से, पार्टनर के स्वास्थ्य के हिसाब से, आपके जो वैवाहिक जीवन में जो आपके साथी हैं उनके स्वास्थ्य के हिसाब से सही नहीं कहा। आइए मित्रों, बात करते हैं हम आपके भाग्य की। तो भाग्य में आपके शुक्रदेव बैठे हुए हैं। शुक्रदेव यहाँ पर 13 अक्टूबर तक रहेंगे और उसके बाद में फिर ये आपके भाग्य भाव में, नहीं 10वें भाव में चले जाएंगे, तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं। तो आपका भाग्य साथ दे रहा है। आप अपनी पत्नी के साथ घूमने फिरने के लिए जाइए, बहुत अच्छा बढ़िया रहेगा, आपको लाभ भी मिलेगा। आप अपने भाई बंधुओं के साथ घूमने फिरने के लिए जाइए, आपके लिए लाभ मिलेगा, फ़ायदा होगा। आप अपने सहकर्मी जो आपके साथ काम करते हैं उनके साथ घूमने फिरने जाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ये समय बढ़िया है। नौकर चाकरों के साथ सद्भावना रखिए, मित्रता की भावना रखिए, तो आपके नौकर चाकर भी आपका साथ देंगे, आपका मीडिया आपका साथ देगी। आपका जो दूरसंचार का मतलब एक दूसरे से जुड़ना, तो वो आपका बढ़िया रहेगा। आप रोमांटिक रहेंगे, कोई परेशानी नहीं है। आप हंसी खुशी रहेंगे, कोई परेशानी नहीं है। आप तरह तरह के कपड़े दिन में बदल के पहनेंगे, अपने आप को स्मार्ट दिखाएंगे, बहुत कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है सब। इस प्रकार से भाग्य आपका साथ दे रहा है, धार्मिक स्थानों पर ले जाएगा आपको, धर्म की बातों से जोड़ेगा, वेदांतों से जोड़ेगा आपको। ये आपका भाग्य पूरी तरह से साथ देने वाला है। कर्म की बात करें, कर्म मीन्स आपका कैरियर क्या रहे। तो कैरियर के स्वामी कौन है? मंगलदेव है। और मंगलदेव की स्थिति क्या है? बहुत अच्छी है। वो आपके पंचम भाव में बैठे, केंद्र के स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए तो समझ लो बल्ले बल्ले होने वाली होती है। तो इस तरह से आपका पंचम भाव बहुत बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पंचम भाव भी बढ़िया रहेगा और आपका कैरियर भी बढ़िया रहेगा। कैरियर में जो मैंने आपको बताया, आप पुलिस की नौकरी करते हैं, फौज में नौकरी करते हैं, मिलिट्री में नौकरी करते हैं, आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, होटल चलाते हैं, आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं आप, तो ये महीना आपके लिए सब तरह से आमदनी वाला और अच्छा रहने वाला होगा ही होगा। आपका काम व्यापार अच्छा चलेगा, आगे बढ़ेंगे, आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। पिता के साथ भी संबंध आपके बढ़िया रहेंगे। मित्रों, सब कुछ देखते हुए मुझे ये नज़र आया कि थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान आपको जरूर रखना है। तो आपको क्या करना है? तो आपको शनि देव की आराधना करनी है, शनि देव की आराधना करनी है, उनके बीज मंत्रों का जाप करना। पीपल के वृक्ष के नीचे आपको तिल का दीपक जलाना है शनिवार के दिन। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहेगा, और यदि आपके लिए अच्छा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपकी उन्नति हो, तरक्की हो। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।